क्या यूनिवर्स इन्फिनिट है? यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल सिंपल लगता है, लेकिन जब आप सच में सोचते हैं, दिमाग वंडर से घूमने लगता है। हम हर दिन आसमान, तारे, चांद, सूरज देखते हैं। क्या यह सब किसी अदृश्य दीवार पर रुक जाता है? क्या उस बाउंड्री के पार कुछ और है? आइए इस कंसेप्ट को सिंपल भाषा में समझें। कल्पना करें, आप अंधेरे मैदान में एक अकेली मोमबत्ती के साथ हैं। रोशनी उतनी ही दूर तक पहुंचती है। आप वही देखते हैं जो प्रकाश वृत्त में है। उसके बाहर सब रहस्य है। यही हमारी स्थिति कॉस्मोस में है। हम लिमिटेड टूल्स से इमेंस अंधेरे में झांकते हैं। प्रश्न उतने ही पुराने जितनी मानवता। क्या यह हमेशा चलता रहता है या कोई फाइनल फ्रंटियर? अगर अंत है तो उसके पार क्या? और अगर इन्फिनिटी है तो पॉसिबिलिटीज कितनी विशाल? शुरुआत वहीं से करें जो दिखता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमें पूरे के बारे में क्या बताता है? प्रकाश को यात्रा में समय लगता है। ब्रह्मांड इंटेटी 8 अरब साल पुराना है। फैलते स्पेस के कारण होराइजन 13.8 नहीं, बहुत दूर है। ऑब्जर्वेबल बबल का व्यास लगभग 83 बिलियन प्रकाश वर्ष। जैसे जहाज से क्षितिज दिखता है, समुद्र वहां समाप्त नहीं होता। हम बुलबुले के भीतर गैलेक्सी, नेबुला और प्राचीन प्रकाश देखते हैं। यह केवल झांत क्षेत्र है, संभावित अनंत मानचित्र में। टेलीस्कोप हमारे लुकआउट पोस्ट हैं, होराइजन को साफ देखने की कोशिश। ऑब्जर्वेबल सीमित है, प्रकाश गति और उम्र से बंधा। बुलबुले के पार क्या है? वही जारी या सब खत्म? अब सेंट्रल क्वेश्चन, ऑब्जर्वेबल होराइजन के पार प्रकृति क्या है? दो मुख्य विचार। एक, सच में इन्फिनिट। दो, फिनाइट पर बिना बाउंड्री। ज्योमेट्री पर निर्भर। माप फ्लैट दिखाते हैं, प्रूफ नहीं। फ्लैट शीट, नो एज, नो रिटर्न। बलून सतह, फाइनाइट पर एजलेस, लौट कर वही। यूनिवर्स या तो लिमिटलेस या फाइनाइट पर लूप्ड हो सकता है। पहली संभावना में गहराई से उतरते हैं। अनंत ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मांड वास्तव में इन्फिनिट है, हर दिशा में अंतहीन, कोई दीवार नहीं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाहर नहीं, कितनी भी दूर जाए हमेशा आगे और ब्रह्मांड और गैलेक्सियां, तारे, ग्रह, एक अंतहीन विस्तार। मैटर, स्पेस और टाइम बिना सीमा। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स अनंत वास्तविकता में बस एक छोटा पैच। फाइनाइट अरेंजमेंट्स प्लस इन्फिनिट स्पेस। पैटर्न्स दोहरने लगेंगे। कहीं एक और मिल्की वे, कहीं एक अर्थ जैसी दुनिया, और शायद आपकी ही एग्जैक्ट कॉपी। यही बातें पढ़ती हुई, पर ये दूरियां अकल्पनीय, हमारे लिए अप्राप्य। एक ब्रह्मांड, सिंगल स्टोरी से ऑल पॉसिबल स्टोरीज की लाइब्रेरी। गणित में इन्फिनिटी आसान, प्रकृति में साबित करना कठिन। माप बताते हैं, बहुत विशाल, बहुत फ्लैट। प्रूफ नहीं, जैसे पृथ्वी हमें फ्लैट दिखती है दृष्टि सीमित होने से। इन्फिनिट एक लीडिंग आइडिया है, पर अभी अप्रमाणित। दूसरा विचार, फिनाइट आकार पर कोई एज नहीं। पृथ्वी की सतह सीधे चलो, अंततः लौट आते हो। सरफेस फिनाइट है पर अनबाउंडेड, एज नहीं। वैसा ही 3D स्पेस फोर्थ डायमेंशन में कर्व्ड हो सकता है। थ्योरी में बहुत दूर झांको, अपना पिछला हिस्सा देखो, पर कर्वेचर इतनी सूक्ष्म, मापना लगभग असंभव। स्पेस का फैलाव चित्र को और जटिल बना देता है। फिनाइट अनबाउंडेड ब्रह्मांड में बाहर है ही नहीं। हबल ने दिखाया, दूर की गैलेक्सियां दूर जा रही हैं। जितनी दूर उतनी तेज बिग बैंग की नींव। शुरुआत में सब कुछ गर्म, घना, हर जगह। यह स्पेस में ब्लास्ट नहीं, खुद स्पेस का विस्तार था। बिग बैंग दोनों मॉडलों से संगत, इन्फिनिट भी, फाइनाइट भी। अगर हमेशा इन्फिनिट, फैलकर कम घना। अगर फाइनाइट, हाइपरस्फीयर इन्फ्लेट। बिग बैंग प्रक्रिया बताता है, कैनवस का अल्टीमेट साइज नहीं। हमारी तस्वीर दो अदृश्य घटकों से बदलती है, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। डार्क मैटर ग्रेविटी ग्लू, संरचना को थामे रखता है। डार्क एनर्जी रिपल्सिव प्रभाव, विस्तार को तेज करती है। लगभग 5 अरब साल पहले से डार्क एनर्जी हावी। भविष्य में अनेक गैलेक्सियां हमारे होराइजन से परे गायब हो जाएंगी। कभी हम ऑब्जर्वेबल एम्प्टीनेस में अकेले रह सकते हैं। एक्सेलरेशन फाइनाइट या इन्फिनिट साबित नहीं करती, बस हमारी दृष्टि बदल देती है। कुछ थ्योरीज, मल्टीवर्स, हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं। इटर्नल इन्फ्लेशन, लगातार नए बबल यूनिवर्सेस। कहीं लॉज और कॉन्स्टेंट्स अलग, मुमकिन डिमेंशंस भी। शायद हमारा बबल
उनमें से कुछ में जीवन के अनुकूल। ध्यान दें, मल्टीवर्स स्पेक्युलेटिव है, प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं। फिर भी एक टैंटलाइजिंग संभावना। क्या ब्रह्मांड इन्फिनिट है? ईमानदारी से हमें अभी पता नहीं, पर खोज जारी है। यही जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती है। साइंस का इंजन, अनुत्तरित सवाल। हर नई खोज ग्रैंड पजल में एक छोटा टुकड़ा। यह सवाल सिर्फ वैज्ञानिकों का नहीं, हर उस व्यक्ति का है जिसने रात का आसमान देखा। यह हमें जन्मजात जिज्ञासा से जोड़ता है। जवाब की खोज मानव आत्मा को ऊंचा उठाती है। हम जानते हैं ब्रह्मांड ऑब्जर्वेबल से कहीं अधिक विशाल है। हमारा ऑब्जर्वेबल एक बड़े गहरे विस्तार में छोटा सा इल्यूमिनेटेड पैच। कुछ थ्योरीज इन्फिनिट फ्लैट, कुछ फाइनाइट अनबाउंडेड, कुछ मल्टीवर्स। यही रहस्य हमें बेहतर उपकरण बनाने और नई थ्योरी गढ़ने को प्रेरित करता है। शायद हम सत्य के और निकट, या शायद जवाब मूलतः हमारी पहुंच से परे। अंतिम विचार, एज ढूंढना ज्यादा मायने रखता है या दिखती अनंत वंडर की सराहना? शायद दोनों। क्वेस्ट जारी है। अगर आपको यह सफर पसंद आया, अगले अध्याय में मिलते हैं।